एस्ट्रो नंदिनी आज आपको गुप्त नवरात्रों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। इस बार ये 2 फरवरी बुधवार से शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रे वह नवरात्रे होते हैं जो कि जिनमें साधना और पूजन गुप्त की जाती है। वैसे तो ये शरद और चैत्र नवरात्रों की तरह पूजन किए जाते हैं, लेकिन उन दोनों नवरात्रों में हम दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रों में हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं? माँ काली, माँ तारा, माँ छिंदमस्ता, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ कमला, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ त्रिपुर सुंदरी और षोडशी। ये हमारी 10 महाविद्याएं हैं जिनकी इस समय में, इस काल में साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में शक्ति की साधना बड़ी ही गोपनीय तरीके से की जाती है। जितनी गुप्त रहेगी पूजा और साधना, उतनी ही असीम कृपा हमें माँ की प्राप्त होगी। अब मैं आपको विधि बताती हूँ किस तरह हमें गुप्त नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए। प्रतिपदा के दिन सुबह 7:09 से 8:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। उस समय में हमें घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना किस तरह करनी चाहिए? एक चौकी पर लाल कपड़ा रखें, माँ भगवती की मूर्ति या फोटो जो भी आपके घर में हो उसे आप वहाँ रखें, उस पर लाल चुनरी चढ़ाएं, एक कलश रखें, उसमें गंगा जल भरें, कुछ अक्षत, पैसे, सुपारी और हल्दी की गांठ रख कर उसके ऊपर 5 पल्लव रखें, श्रीफल रखें, एक घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप मिट्टी के बर्तन में थोड़े से जौ के बीज बोएं और उसमें रोज़ जल संचित करें। सुबह और शाम षोडशोपचार भगवती की हमें पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार पूजा होती है हल्दी, कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मेहंदी और पुष्प, पंचामृत। आपके पास जो भी ऋतुफल हो वो ले सकते हैं और जो भी मिष्ठान हो वो माँ को भोग लगा सकते हैं। इस तरह हमें षोडशोपचार पूजा सुबह और शाम माँ की करना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी मंत्र जाप साधना करना चाहते हैं वो इस दिन से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अष्टमी के दिन हमें कन्या पूजन करनी चाहिए। कन्या पूजन में हमें कन्याओं को बुलाकर हल्दी कुमकुम का तिलक कर कर उन्हें पूड़ी, हलवा, चना, खीर का भोजन कराना चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यथाशक्ति आप उन्हें दक्षिणा दें। नवमी के दिन आप अपनी पूजा को पूर्ण करें, एक छोटा सा होम या हवन कर कर। उसके बाद विसर्जन आप अपने जवारे और कलश को आप किसी भी शुभ स्थान, मंदिर में या जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरह आप पूजा कर माँ 10 महाविद्याओं की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि 10 महाविद्याएं 9 ग्रहों को प्रदर्शित करती हैं, 9 ग्रह 10 महाविद्याओं से जुड़े हुए हैं, हम अपने ग्रहों को भी मना सकते हैं। अगर अनिष्टकारक ग्रहों की महादशा चल रही है, कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, ऐसे रोग जो ठीक ही नहीं हो रहे, किसी को लग रहा है कि तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो वो सभी इस समय में 10 महाविद्याओं की पूजा कर कर उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एस्ट्रो नंदिनी आप सबको गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।